बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं और हम गिलवानिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो था वो हमने पढ़ा था, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को तफसील के साथ पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं गिलवानिक सेल, यानी वो सेल जो हम जो हम इसमें डालते हैं, क्लॉक वगैरह में डालते हैं, तो उस सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, गिलवानिक सेल। तो गिलवानिक सेल क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वाक़या होता है और करंट पैदा होता है। गिलवानिक या वोल्टिक सेल कहलाता है। यानी गिलवानिक सेल क्या है? गिलवानिक सेल ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वाक़या होता है और इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। गिलवानिक या वोल्टिक सेल कहलाता है। डैनियल सेल इसकी मिसाल है। तो जो डैनियल सेल है ये हम पढ़ते हैं कि डैनियल सेल क्या होता है। डैनियल सेल्स को हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ पर आपने वीडियो को गौर के साथ देखना है, आपको इंशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। और ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान सा आर्टिकल है। इसमें थोड़े से पार्ट्स हैं जिनको याद करना लाजमी होता है। आप समझेंगे इसको। ये जो डैनियल सेल है, ये डायग्राम डैनियल सेल की है। डैनियल सेल को हमने यहाँ पर डायग्राम बनाई है, इसकी शो किया हुआ है डैनियल सेल को। इसमें आप देख रहे हैं, आपको ये दो बीकर नज़र आ रहे हैं। एक बीकर ये है, दूसरा बीकर ये है। ये दो बीकर हैं और इन हर बीकर के अंदर, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड है, और दूसरे के अंदर भी क्या है, एक इलेक्ट्रोड है। और जो ये वाला बीकर है इसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है जिसको हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कहते हैं। तो दूसरे के अंदर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। तो इस तरह ये डैनियल सेल जो है ये तश्कील पाता है, डैनियल सेल बनता है। तो डैनियल सेल जो होता है ये दो हाफ सेल पर मुश्तमिल होता है। डैनियल सेल क्या है? दो हाफ सेल पर मुश्तमिल है। अगर हम यहाँ से इसको लाइन लगा दें तो ये दो हाफ सेल बनते हैं। एक ये वाला हाफ सेल है, इसको हम हाफ सेल कहते हैं। ये वाला हाफ सेल है, हाफ सेल। और जो सेकंड है वो दूसरा हाफ सेल है, ये भी क्या है, ये भी हाफ सेल है। इसको इंग्लिश में हम हाफ सेल कहते हैं, हाफ सेल। ये भी हाफ सेल है और दूसरा भी ये हाफ सेल है। दो हाफ सेल्स पर ये मुश्तमिल होता है। और जो पहले वाला हाफ सेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रोड है जो डूबा हुआ है। जैसे ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये वाला इलेक्ट्रोड किसका है? कॉपर का इलेक्ट्रोड है। तो इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का है। यानी इसका अपना ही जो सोल्यूशन है वो डाला जाता है। कॉपर सल्फेट का 1 मोलर सोल्यूशन डाला जाता है। इसके अंदर 1 मोलर सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। 1 मोलर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ये डाला हुआ है। और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो अपने ही सोल्यूशन के अंदर डूबा हुआ है। इसी तरह जो दूसरी साइड पर इलेक्ट्रोड है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है। ये किसका इलेक्ट्रोड है? ये जिंक का इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड के साथ जिंक सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो डाला हुआ है। जिंक का इलेक्ट्रोड है और जो सोल्यूशन हमने डाला है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला है वो जिंक सल्फेट है, ZnSO4, यानी जिंक का इलेक्ट्रोड है। तो जिंक का ही इलेक्ट्रोलाइट हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह ये दोनों हाफ सेल बनते हैं, दो हाफ सेल बनते हैं। और दोनों हाफ सेल्स को ये एक साल्ट ब्रिज है इसके साथ जोड़ा हुआ है। दोनों हाफ सेल को, एक ये हाफ सेल है दूसरा ये हाफ सेल है, दोनों को साल्ट ब्रिज के ज़रिए जोड़ा हुआ है। ये साल्ट ब्रिज है, ये वाली जो है ये साल्ट ब्रिज है। इसके ज़रिए दोनों हाफ सेल को आपस में जोड़ा हुआ है। और जो इलेक्ट्रोड हैं उनको एक तार के ज़रिए आपस में जोड़ दिया जाता है। इलेक्ट्रोड को आपस में तार के ज़रिए जोड़ दिया जाता है। तो ये सारे का ज़्यादा सारा जो सेल बनता है इसको हम क्या कहते हैं? ये डैनियल सेल है। तो डैनियल सेल जो है इसकी कंपोजिशन आपको समझ में आ गई होगी। सिर्फ इसकी कंपोजिशन अगर आपके समझ में आ जाए तो ये बहुत ही आसान सा एक सेल है। ये आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसको दोबारा समझ लेते हैं। ये दो हाफ सेल पर मुश्तमिल होता है। एक ये हाफ सेल है, दूसरा ये हाफ सेल है। हर हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड है और उसका अपना ही 1 मोलर सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। दोनों हाफ सेल को साल्ट ब्रिज के साथ जोड़ा जाता है। दोनों हाफ सेल आपस में कनेक्टेड हैं साल्ट ब्रिज के जरिए। और इलेक्ट्रोड जो हैं उनको तार के जरिए आपस में जोड़ दिया जाता है। तो ये जो डैनियल सेल है ये मुकम्मल हो जाता है।
हम इसको तफसील के साथ पढ़ते हैं। डैनियल सेल की तैयारी हम पढ़ते हैं। डैनियल सेल की तैयारी, डैनियल सेल हम किस तरह तैयार कर सकते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं कि गिल्वानिक सेल 2 सेल्स पर मुश्तमिल होता है, यानी डैनियल सेल जो है उसको हम गिल्वानिक सेल भी कहते हैं। तो गिल्वानिक सेल 2 सेल पर मुश्तमिल होता है, हर सेल हाफ सेल कहलाता है। तो ये हाफ सेल की आपको समझ आ गई होगी। पिछले डायग्राम में हमने देखा था कि जो डैनियल सेल है वो 2 हाफ सेल पर मुश्तमिल होता है, तो इसलिए गिल्वानिक सेल 2 सेल्स पर मुश्तमिल होता है और हर सेल हाफ सेल कहलाता है। हर सेल क्या कहलाता है? हाफ सेल कहलाता है। दोनों हाफ सेल साल्ट ब्रिज के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। तो इसको हम और नेक्स्ट पढ़ते हैं। हर हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड इसके अपने ही 1 मोलर सोल्यूशन में डुबोया जाता है। हर हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड उसके अपने ही 1 मोलर सोल्यूशन में डुबोया जाता है। दोनों हाफ सेल्स को एक तार के जरिए बैरूनी सर्किट से जोड़ा जाता है। ये वाली डायग्राम जो आपकी बुक के अंदर इस्तेमाल हुई है, इसको भी हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। तो इसको आप देखें, ये भी 2 हाफ सेल हैं, एक ये वाला हाफ सेल है और दूसरा ये वाला हाफ सेल है। 2 हाफ सेल पर मुश्तमिल है। पहले वाला जो हमारे बाईं साइड पर जो हाफ सेल है, जैसे ये जिंक सल्फेट है, ये हमारे बाईं साइड पर है। जिंक सल्फेट का इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है। ये इसके अंदर जो पानी डाला है, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है, वो जिंक सल्फेट का है। ZnSO4 हम कहेंगे इसको, ZnSO4 जिंक सल्फेट का इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है, यानी जो इसके अंदर सोल्यूशन डाला है वो जिंक सल्फेट का है, ZnSO4 का है। ये जिंक का क्या है? इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया हुआ है, जिंक का इलेक्ट्रोड है। और दूसरी साइड पर ये कॉपर का है। ये इलेक्ट्रोड किसका है? कॉपर का है, Cu कॉपर का। और इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन इस्तेमाल किया हुआ है, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया गया है। कॉपर का इलेक्ट्रोड है और कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है, यानी जो इसके अंदर सोल्यूशन डाला है वो किसका है? इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट का है और जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर का है। और ये साल्ट ब्रिज है। साल्ट ब्रिज के ज़रिए दोनों जो हाफ सेल है उनको आपस में जोड़ दिया गया है। और जो इलेक्ट्रोड हैं उनमें से एक तार लेकर, इलेक्ट्रोड को तार के लेकर बैरूनी सर्किट के साथ जोड़ दिया गया है। तो इस तरह ये एक डैनियल सेल जो है वो तश्कील पाता है। तो इस तरह डैनियल सेल जो है वो बनता है। उम्मीद है कि जो डैनियल सेल हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2 हाफ सेल पर मुश्तमिल होता है और दोनों हाफ सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड है, वो अपने ही 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर डूबे हुए हैं और दोनों हाफ सेल को साल्ट ब्रिज के जरिए जोड़ा हुआ है और इलेक्ट्रोड जो है उनको तारों के जरिए बैरूनी सर्किट से जोड़ दिया जाता है। तो ये डैनियल सेल जो है वो मुकम्मल हो जाता है। ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान सा है। इसको गौर से आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में ना भी आए तो आप अपनी कॉपी पेंसिल लें और इनके जो पार्ट्स हैं उनके आप नाम लिख लें और इनको पार्ट्स जो हाफ सेल्स हैं उनको आप लिख लें। हर हाफ सेल्स को आप अच्छी तरह से लिख कर देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये एनोड है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये कैथोड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये एनोड जो है, जिंक जो है, इसको एनोड के तौर पर इस्तेमाल करता है। जिंक जो है इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखता है। तो जिंक से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकलते हैं और कैथोड की तरफ मूव करते हैं। कैथोड जो है वो कॉपर का है। तो जिंक जो है ये ज़्यादा ये इसमें मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखता है। कॉपर में इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान जिंक से कम है, इसलिए जो ये एनोड के तौर पर काम करता है। जिंक एनोड के तौर पर काम करता है और कॉपर क्या करता है? कैथोड के तौर पर काम करता है। इस सेल का बायां हाफ सेल जिंक के इलेक्ट्रोड पर मुश्तमिल है, जो जिंक सल्फेट के 1 मोलर कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन में डुबोया गया है। यानी बायां हाफ सेल जो हमारा बायां हाथ है उस वाले सेल की हम बात कर रहे हैं। बायां हाफ सेल जो है वो जिंक के इलेक्ट्रोड पर मुश्तमिल है, जो जिंक सल्फेट के 1 मोलर कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन में डुबोया गया है। और जो दायां हाफ सेल है वो कॉपर इलेक्ट्रोड पर मुश्तमिल है। दायां हाफ सेल किस पर मुश्तमिल है? कॉपर के इलेक्ट्रोड पर मुश्तमिल है और इसको कॉपर सल्फेट के 1 मोलर सोल्यूशन में डुबोया गया है। तो ये दोनों हाफ सेल मुकम्मल हो जाते हैं, बायां हाफ सेल और दायां हाफ सेल। तो ये जो हमारा बायां हाथ है वो हमारा बायां हाफ सेल है, जो दायां हाथ है उसकी तरफ दायां हाफ सेल मौजूद है। अब हम
जो है साल ब्रिज की बात कर लेते हैं। साल ब्रिज अंग्रेज़ी हरूफ तहजी यू शक्ल की शीशे की ट्यूब है। ये हमने देखी थी कि साल ब्रिज कैसी है, यू शक्ल की, अंग्रेज़ी हरूफ तहजी की यू शक्ल की शीशे की ट्यूब है। इसमें ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन भरा होता है जो एक जेलीनुमा मादे से रोका गया होता है। यू शक्ल की जो शीशे की ट्यूब है उसमें क्या होता है, ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन भरा होता है जो एक जेलीनुमा मादे से रोका गया होता है। इस यू शक्ल की ट्यूब के सिरे मसामदार मादे से बंद कर दिए जाते हैं। यू शक्ल की जो ट्यूब है उसके जो सिरे हैं वो किस तरह से, वो मसामदार मादा कोई भी लेकर उससे बंद कर दिए जाते हैं। मसामदार मादा कोई भी लेकर उससे यू शक्ल की जो ट्यूब के सिरे हैं उनको बंद कर दिया जाता है। इस साल ब्रिज का बुनियादी काम आयंस को माइग्रेशन के लिए रास्ता देकर दोनों हाफ सेल के सोल्यूशन को न्यूट्रल रखना होता है। तो ये वाला जो फ़िक्रा है साल ब्रिज का बुनियादी काम क्या है, ये बहुत ही मशहूर सा फ़िक्रा है। पेपर में ये सवाल आ जाता है कि साल ब्रिज का बुनियादी काम क्या है। ये बहुत ही मशहूर सवाल है, ये एक VIP क्वेश्चन है। इसको जहन में अच्छी तरह से बैठा लें कि साल ब्रिज का बुनियादी काम क्या है। साल ब्रिज का बुनियादी काम आयंस को माइग्रेशन के लिए क्या करना है, रास्ता फराहम करना है ताकि दोनों हाफ सेल के सोल्यूशन को न्यूट्रल रखा जा सके। साल ब्रिज का बुनियादी काम आयंस को माइग्रेशन के लिए रास्ता देकर दोनों हाफ सेल्स के सोल्यूशन को न्यूट्रल रखना होता है। तो ये था साल ब्रिज का बुनियादी काम। डायग्राम दोबारा फिर हमने ड्रा कर ली है। इसमें दो हाफ सेल्स मौजूद हैं। एक हाफ सेल हमारे बाएं हाथ पर मौजूद है, ये हमारा बायां हाथ है। तो हमारे बाएं हाथ पर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन डूबा हुआ है, ये 1 हाफ सेल है। और जो दूसरा है ये हमारा दायां हाथ है, दाएं तरफ ये एक हाफ सेल मौजूद है। बायां जो हाथ है उसमें जिंक का इलेक्ट्रोड है और जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है। जो दायां है उसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड है और कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया गया है। साल ब्रिज इस्तेमाल की गई है दोनों हाफ सेल्स को जोड़ने के लिए। और जो इलेक्ट्रोड हैं उनको तार के ज़रिए बैरूनी सर्किट से, ये बैरूनी सर्किट है हमारा, तार के ज़रिए बैरूनी सर्किट के साथ जोड़ दिया गया है। तो इस तरह ये एक जो है डैनियल सेल ये तकमील हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। सेल का तरीकाकार हम पढ़ते हैं कि सेल काम किस तरह से करता है। सेल का जो तरीकाकार है ये बहुत ही आसान है, हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़े हुए हैं। जिंक मेटल में कॉपर मेटल से ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान होता है। जिंक मेटल में कॉपर मेटल से ज़्यादा तेज़ी से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लफ्ज़ आएगा, इलेक्ट्रॉन, ये मिस हो गया यहाँ से, इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान होता है। यानी ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। जिंक जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसमें इलेक्ट्रॉन कॉपर से ज़्यादा है। तो जिंक मेटल जो है ये कॉपर मेटल से ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन खारिज करने का रुझान रखता है। इसी वजह से जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होती है। इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन बैरूनी सर्किट के जरिए कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। तो जिंक मेटल की हमने सबसे पहले बात कर ली कि जिंक मेटल है जो है उसमें कॉपर मेटल से ज़्यादा तेज़ी से जो इलेक्ट्रॉन है उनको खारिज करने का रुझान होता है। इसी वजह से जिंक इलेक्ट्रोड जो है ये जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होती है और इससे इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन बैरूनी सर्किट से, इस इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन हैं बैरूनी सर्किट के जरिए कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन के कॉपर आयंस इन इलेक्ट्रॉन को हासिल करके इलेक्ट्रोड पर जमा होते रहते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स पर मुतअल्लिका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मराहल जारी रहते हैं। यानी दोनों इलेक्ट्रोड्स पर मुतअल्लिका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो मराहल हैं वो जारी रहते हैं। एनोड पर हाफ सेल रिएक्शन जो है वो किस तरह तकमील पाता है। एनोड पर हाफ सेल रिएक्शन जो है उसमें ऑक्सीडेशन होती है। एनोड में जिंक जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है। जिंक इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो Zn पॉजिटिव बन जाता है और जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खारिज कर देता है। इस तरह जिंक पर ऑक्सीडेशन का जो अमल है वो वकूफ़ होता है। दूसरा जो हाफ सेल है कैथोड पर हाफ सेल रिएक्शन जो है वो रिडक्शन है। उसमें क्या है, कॉपर जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी, ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेगा तो बन जाएगा Cu कॉपर बन जाएगा
और इसकी कॉपर की रिडक्शन हो जाती है। जो मुकम्मल गिलवानिक रिएक्शन है इन दोनों हाफ सेल रिएक्शन का मजमुआ है। गिलवानिक रिएक्शन जो है इन दोनों हाफ सेल रिएक्शन का मजमुआ है। Zn प्लस Cu पॉजिटिव 2 Zn प्लस Cu पॉजिटिव 2 इजिकल टू Zn पॉजिटिव प्लस Cu। तो ये एक मुकम्मल रिएक्शन हो जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है और गाड़ियां स्टार्ट करने, कैलकुलेटर और खिलौने चलाने, बल्ब रोशन करने के लिए इस्तेमाल होने वाली बैटरियां इसी असूल पर काम करती हैं। यानी गाड़ियां जो हैं वो स्टार्ट करने के लिए भी ये वाले जो सेल हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। कैलकुलेटर के अंदर आपके जो कैलकुलेटर है, मैथमेटिक्स में जो आप इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेटर, उनके अंदर जो सेल डाले हुए हैं वो गैल्वानिक सेल ही होते हैं। खिलौने के अंदर खिलौने चलाने के लिए और बल्ब रोशन करने के लिए इस्तेमाल होने वाली बैटरियां इसी असूल पर काम करती हैं, वो गैल्वानिक असूल पर ही काम करती हैं। तो ये बहुत ही आसान सा एक सेल था। तो ये गैल्वानिक सेल की एक लेबॉरेटरी की तस्वीर है, डायग्राम है। इसमें ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है, दूसरा टेस्ट ट्यूब है, दूसरे के अंदर इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है। दोनों टेस्ट ट्यूब को क्या किया गया है, साल्ट ब्रिज के जरिए आपस में जोड़ दिया गया है। ये एक शीशे की ट्यूब है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट है उसको डाला हुआ है। तो यहाँ तक ये शीशे की ट्यूब गई हुई है, तो इसको साल्ट ब्रिज के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। अब जो इलेक्ट्रोड है उनको तारों के ज़रिए बैरूनी सर्कल से जोड़ दिया गया है। तो ये एक डैनियल सेल का ही काम करता है। दूसरा भी जो आप घड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, टॉर्च के अंदर क्लॉक में डालने वाला जो सेल है ये वही सेल है। ये भी डैनियल सेल की एक एग्जाम्पल है। डैनियल सेल भी इसी तरह से ही काम करता है। तो ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने गैल्वानिक सेल जो है उसके बारे में पढ़ा और डैनियल सेल्स की तैयारी उसको हमने पढ़ा। डैनियल सेल्स के काम करने का तरीका क्या क्या होता है ये हमने पढ़ा। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर हो। अल्लाह हाफिज़।